हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को जैव प्रक्रम के अंतर्गत पूछी जाने वाली 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कराएंगे और ये सभी प्रश्न ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, तीसरा है एमिलेज और चौथा है लाइपेज। तो लार में जो होता है वह एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? एमिलेज। इसके अलावा टाइलिन एंजाइम भी पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं एमिलेज और टाइलिन दोनों एंजाइम जो होते हैं वो लार में पाए जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो है तीसरा ऑप्शन एमिलेज बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है लार, दूसरा है जठर रस, तीसरा है अग्न्याशयिक रस और चौथा है पित्त रस। तो यकृत से जो होता है वह पित्त रस का स्रावण होता है। किस रस का स्रावण होता है? पित्त रस का। इसलिए इसका चौथा डी ऑप्शन पित्त रस बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। आहार नाल के किस भाग की संरचना जो होती है अंग्रेजी के अक्षर सी के जैसी होती है? पहला ऑप्शन है आमाशय, दूसरा है ग्रहणी, तीसरा है ग्रसनी और चौथा है पित्ताशय। आप सभी लोग इन क्वेश्चनों के आंसर वीडियो के अंत में आप जो है मेरी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे और ये बताएंगे आपने इन 10 क्वेश्चनों में से कितनी आंसर सही किए। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ग्रहणी है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ग्रहणी का आकार जो होता है वह अंग्रेजी के अक्षर सी के जैसा होता है। चौथा क्वेश्चन है, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि शिराएं जो होती हैं वो अशुद्ध रुधिर प्रवाहित करती हैं। कौन सा? अशुद्ध रुधिर। सभी लोग जानते हैं कि शिराओं में जो है अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन एक शिरा ऐसी भी होती है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन है पल्मोनरी, दूसरा है पोर्टल शिरा, तीसरा है अग्रशिरा और चौथा है पश्च शिरा। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन पल्मोनरी शिरा बिल्कुल सही है क्योंकि पल्मोनरी शिरा ही ऐसी एक शिरा होती है जिसमें शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। बाकी जितनी भी शिराएं होती हैं उनमें सब में अशुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन पल्मोनरी सही है। पांचवा क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस जो होता है शरीर में किस अंग से स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है अग्न्याशय, तीसरा है पित्ताशय और चौथा है आमाशय। तो पित्त रस का स्रावण जो होता है वह यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं, इससे होता है। कहाँ से होता है? लीवर अर्थात यकृत से होता है। इसलिए पांचवी क्वेश्चन का जो है पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आप सभी लोग फटाफट मेरी इन क्वेश्चनों का जवाब देते रहिए। अगला 6 नंबर प्रश्न है, वह 6 नंबर क्वेश्चन है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है। पहला ऑप्शन है जनन, दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है पाचन, चौथा है प्रसंचरण। तो इसमें जो है उत्सर्जन के द्वारा जो होता है हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है। इसलिए प्रश्न नंबर 6 का जो है दूसरा विकल्प उत्सर्जन सही है। अगला 7 नंबर सवाल है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति में
सामान्य रक्तदाब कितना होता है? पहला ऑप्शन है 140/80, दूसरा ऑप्शन है 120/80, तीसरा है 135/100 और चौथा है 125/115। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है, इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्नों की अगली कड़ी में 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यह भी ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कौन करता है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा है अग्न्याशय, तीसरा है आमाशय, चौथा है ब्रैक। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन जो है यकृत के द्वारा किया जाता है, जिसे हम लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर जो हमारे शरीर का अंग होता है, यह अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन यकृत सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। कौन इनमें से जो है केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रियांश और चौथा ऑप्शन है विषाणु। तो विषाणु जो होते हैं जिसे हम वायरस कहते हैं, क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। ये वायरस जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन विषाणु जिसे हम वायरस कहते हैं सही है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और यह भी जो है वेरी इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो के अंत में आप ही हमें कमेंट करके बताएंगे कि हमारे इन 10 प्रश्नों में से कितने बहुविकल्पी प्रश्न सही हुए हैं। तो आइए हम 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस के उपरांत कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? पहला ऑप्शन है 2 एटीपी अणु, दूसरा ऑप्शन है 4 एटीपी अणु, तीसरा ऑप्शन है 3 एटीपी अणु और चौथा ऑप्शन 6 एटीपी अणु। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया के उपरांत 2 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन 2 एटीपी अणु बिल्कुल सही है। तो इस वीडियो का यह अंतिम सवाल था। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।